Assalamualaikum, this is me Muzammal Hussain. I am a real estate investment consultant from Titanium Agency and Homes. Today I am here to discuss about the market trends in DHA Lahore and how many transfer conducted in last month December 2024. अगर हम बात करते हैं कि DHA लाहौर के अंदर लास्ट मंथ में कितने ट्रांसफ़र जो हैं वो कंडक्ट हुए हैं, तो इसमें टोटल जो ट्रांसफ़र कंडक्ट हुए हैं वो 419 हैं। अगर हम DHA फ़ेज़ 1 to 4 की बात करते हैं तो फ़ेज़ 1 to 4 के अंदर 11 प्लॉट ट्रांसफ़र हुए हैं और 3 घरों का ट्रांसफ़र हुआ है। अगर हम फ़ेज़ 5 में बात करते हैं तो फ़ेज़ 5 के अंदर 16 प्लॉट ट्रांसफ़र हुए हैं और 5 घरों का ट्रांसफ़र हुआ है। अगर हम फ़ेज़ 6 में बात करते हैं तो फ़ेज़ 6 के अंदर टोटल जो प्लॉट ट्रांसफ़र हुए हैं वो 24 हैं और 6 घरों का ट्रांसफ़र हुआ है। अगर हम फ़ेज़ 7 के अंदर बात करते हैं तो फ़ेज़ 7 के अंदर टोटल प्लॉट्स जो ट्रांसफ़र हुए हैं वो 77 है। अगर हम वहाँ पर घरों की तादाद जो ट्रांसफ़र हुए हैं लास्ट मंथ के अंदर अगर हम उनकी बात करते हैं तो वो 11 है। अगर हम DHA फ़ेज़ 8 में बात करें तो DHA फ़ेज़ 8 के अंदर टोटल जो प्लॉट ट्रांसफ़र हुए हैं दिसंबर 2024 में उनकी क्वांटिटी जो है वो 54 है। अगर हम घरों की बात करते हैं तो 3 घर सेल हुए हैं जो ट्रांसफ़र हुए हैं DHA लाहौर मेन हेड ऑफिस के अंदर। अगर हम इसके बाद बात करते हैं DHA फ़ेज़ 9 प्रिज्म की, तो DHA फ़ेज़ 9 प्रिज्म के अंदर काफ़ी अच्छा ट्रांसफ़र का जो ट्रेंड है वो देखने में आया है। वहाँ की मार्केट भी तेज़ हुई है। अगर हम DHA फ़ेज़ 9 प्रिज्म की बात करें वहाँ पर लास्ट मंथ में कितने ट्रांसफ़र कंडक्ट हुए हैं तो वहाँ पर 136 टोटल ट्रांसफ़र कंडक्ट हुआ है। वहाँ पर अभी घर कोई भी नहीं है तो इसलिए वहाँ पर जो घरों की हम इसको कहते हैं कि घरों के हिसाब से वहाँ पर कोई भी घर जो सेल नहीं हुआ, लेकिन वहाँ पर घर बन ज़रूर रहे हैं। सेक्टर Q के अंदर घर बन रहे हैं, सेक्टर R के अंदर घर बन रहे हैं, उसके बाद गवर्नमेंट ऑफिसर रेजिडेंसीज जो हैं वो बन रही हैं। अगर हम उसके बाद बात करते हैं DHA फ़ेज़ 10 की, तो DHA फ़ेज़ 10 के अंदर टोटल 11 फाइल सेल हुई हैं। अगर हम इसमें बात करें कि जिस तरह मार्केट का पहले ट्रेंड चल रहा था, जब से DHA लाहौर मैनेजमेंट ने इसके प्राइसेस को कंट्रोल करना शुरू किया है उसके बाद DHA फ़ेज़ 10 की मार्केट के अंदर थोड़ी सी गिरावट देखने में आई है। अगर हम उसके बाद बात करते हैं DHA फ़ेज़ 13 की, तो DHA फ़ेज़ 13 आज की डेट में देखा जाए तो वो अंडर वैल्यू है। उसकी प्राइसेस जो हैं वो इंतहाई कम है। अगर हम वहाँ उसमें टोटल ट्रांसफ़र देखते हैं तो 16 फाइल सेल हुई हैं लास्ट मंथ के अंदर दिसंबर 2024 में। अगर जैसे आपको भी पता है कि जब भी हम कोई सेल होती है तो उसके जो ट्रांसफ़र पीरियड टाइम होता है वो 10 से 15 दिन का होता है, रेगुलर ट्रांसफ़र टाइम, जिसके अंदर आप NDC अप्लाई करते हैं, फ़ाइल वगैरह रेडी करते हैं, उसके बाद आप उसकी फ़ाइनल स्टेटमेंट की तरफ बढ़ते हैं। तो उम्मीद की जा रही है कि जिस तरह अभी ये 10 से 15 दिन का अगर हम इसका ड्यूरेशन कायम रखते हैं और लास्ट मंथ में अगर इतने ट्रांसफ़र हुए हैं और लास्ट नवंबर 2024 के अंदर जो DHA फ़ेज़ 9 प्रिज्म के अंदर ट्रांसफ़र हुए थे वो टोटल 101 प्लॉट था। और अगर हम दिसंबर 2024 की बात करते हैं तो दिसंबर 2024 के अंदर DHA फ़ेज़ 9 प्रिज्म में टोटल जो प्लॉट ट्रांसफ़र हुए हैं वो 136 है। मतलब 35% जो है मार्केट के अंदर ग्रोथ देखने में आई है ट्रांसफ़र की, सेल परचेज़ की। तो जब भी किसी फ़ेज़ के या किसी रियल एस्टेट सेक्टर के उस वक्त ही रेट बढ़ते हैं जब वहाँ पर डिमांड क्रिएट होती है और सप्लाई पीछे से कम होती है। अगर DHA फ़ेज़ 9 प्रिज्म की हम बात कर रहे हैं तो वहाँ पर जितने भी प्लॉट्स हों लेकिन वो लिमिटेड तो होंगे। जितने अगर पाकिस्तान की पॉपुलेशन के हिसाब से देखा जाए या लाहौर की पॉपुलेशन के हिसाब से देखा जाए तो वो लिमिटेड क्वांटिटी ही होती है हमेशा उनकी। तो वहाँ पर अगर डिमांड क्रिएट हो रही है तो इसका ये मतलब है कि वहाँ पर रेट्स भी जो हैं वो भी बूम करेंगे। अगर हम 2015 में DHA फ़ेज़ 9 प्रिज्म की बात करते हैं तो 2015 के अंदर वहाँ पर एक कनाल प्लॉट की जो कीमत थी वो 85 लाख रुपये थी। अगर हम आज की डेट में बात करते हैं जब 2024 एंड हो चुका है तो 9 साल का दुरानिया गुजरने के बाद आज की डेट में वहाँ पर जो प्लॉट प्राइस है वो 2 करोड़ 60 लाख रुपये और 2 करोड़ 65 लाख रुपये है। अगर हम इसके अंदर एप्रिसिएशन को देखते हैं तो वो 1 करोड़ 80 लाख रुपया या 1 करोड़ 70 लाख रुपये से 1 करोड़ 80 लाख रुपये तक इसके अंदर एप्रिसिएशन आई है। अगर हम इसमें 9 साल का जो ड्यूरेशन गुजरा है अगर हम उसको नोट करें तो 9 साल के अंदर 108 मंथ हैं। 108 मंथ के हिसाब से देखा जाए तो 1 करोड़ 80 लाख रुपए को 108 के साथ जब हम इसमें डिवाइड करते हैं तो हमें जो पर मंथ एप्रिसिएशन मिलती है वो 1,60,000 रुपये की मिलती है। 1,60,000 रुपये से लेकर 1,80,000 रुपये तक जो अभी तक पाकिस्तान के अंदर टोटल इंटरेस्ट रेट जो अपनी हाईएस्ट वैल्यू तक गया है वो 22% तक गया है। तो अगर हम इसमें ये चीज़ नोट कर लें कि उसमें भी जो मैंने आपको 9 साल का ये दुरानिया बताया है इसके अंदर लास्ट 2 ईयर जो हैं वो रियल स्टेट की डंप सिचुएशन के हैं। लास्ट 2 ईयर जो गुजरे हैं इसके अंदर मार्केट के अंदर प्राइसेस जो हैं वो डाउन ही गई हैं। किसी भी कोई भी जो है अच्छी रियल स्टेट भी है मतलब जो ऑन ग्राउंड चीज़ें भी हैं उनके अंदर भी जो मार्केट के अंदर उनकी प्राइसेस जो हैं वो बेहतरी की तरफ बहुत कम गई हैं। उनके बाद हमेशा उनको जो लास्ट 2 ईयर्स के अंदर उनका डाउनफॉल ही देखने में आया है। अगर हम DHA फ़ेज़ 9 प्रिज्म के इसी ट्रेंड को फॉलो करते रहें तो नेक्स्ट
2 एंड 2.5 ईयर्स के तक इस वहाँ पर जो DHA फेज 9 प्रिज्म के मेन गेट के साथ वाले जो सेक्टर हैं, जैसे F ब्लॉक है, H ब्लॉक है, उसके साथ में G ब्लॉक है, ये बड़े खूबसूरत सेक्टर हैं। वहाँ पर जो प्लॉट प्राइस होगी ये राउंड अबाउट आपका प्लॉट 4.5 करोड़ से लेकर 5 करोड़ की प्राइस का होगा। अगर आप DHA लाहौर में कोई चीज़ सेल करना चाह रहे हैं या फिर कोई चीज़ परचेज़ करना चाह रहे हैं या फिर आप कोई इन्फॉर्मेशन हासिल करना चाह रहे हैं तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। नेशनल क्लाइंट्स हमसे व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं और इंटरनेशनल क्लाइंट्स हमें ईमो पर कांटेक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।